और बहुत इफेक्टिव तरीका है और सबसे इजी बात है, सबसे बढ़िया बात है कि ये इजी है। वो जुपिटर से सैटर्न की जो दूरी है वहां से आप एग्जैक्टली इंसान की प्रवृत्ति के बारे में बता सकते हो। ये इंसान सारी जिंदगी इस चीज में रहेगा। सैटर्न और जुपिटर का ट्रांजिट आपकी जिंदगी के अंदर जिन जिन हाउसेस और जिन जिन हाउस लॉर्ड को ट्रिगर करेगा वो उस वक्त आपकी लाइफ के अंदर मेजर रोल प्ले कर रहे होंगे उस साल के। फिफ्थ हाउस एंड फिफ्थ लॉर्ड बोथ दोनों पे से ट्रांजिट कर रहे हैं, वो होगी आपकी डेस्टिनी। उस चीज को ट्रिगर होने से आप भी नहीं रोक सकते। आप बोलते हैं ना कि आप इस साल में ये करोगे। सभी को प्रणाम। अभी मैं आपको एक ऐसा टेक्निक बताने जा रहा हूं जो बहुत सिंपल है, बहुत इफेक्टिव है और आपको प्रिडिक्ट करने में ना बहुत हेल्पफुल रहेगी। बड़ी इजीली आप किसी भी इवेंट को पहले से बता सकते हो कि ये इवेंट जो है वो इस साल के अंदर घटित होगा। जो मेजर इवेंट्स होते हैं आपको बड़ा हेल्प करेगा। ज़्यादातर हम बड़ा निकालने में बड़ा वो कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, ये कहें या ये कहें। तो कौन सी चीज़ें जो है वो आपको हेल्प करेगी प्रिडिक्ट करने के लिए, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये जो तरीका है वो श्री राव साहब का है और बहुत इफेक्टिव तरीका है और सबसे इजी बात है, सबसे बढ़िया बात है कि ये इजी है। मेथड इजी है, इजीली आपको ये बता देगा कि भी ये ऐसा होगा। इसमें आपको दो चीजें हमेशा याद रखनी है। आपको ट्रांजिट देखना आना चाहिए। कैसे ट्रांजिट देखोगे? दो प्लेनेट के ट्रांजिट से आप इस चीज को निकालोगे। नंबर वन, हाँ जी मैम, नहीं बस थैंक यू। नंबर वन, ट्रांजिट ऑफ, ये जो मेथड है ना प्रेडिक्शन का, ये सारा ट्रांजिट बेस्ड है। ट्रांजिट ऑफ सैटर्न एंड ट्रांजिट ऑफ जुपिटर। वाई? दो प्लैनेट का ट्रांजिट क्यों? उसके दो बड़े कारण भी दो हैं। वैसे तो बहुत है, मुझे दो याद आ रहे हैं इसलिए बता रहा हूं। एक तो ये स्लो मूविंग है, यानी कि एक राशि के अंदर ज्यादा टाइम निकालेंगे। जैसे सैटर्न है वो 2.5 साल रहेगा, जुपिटर है वो 1 साल रहेगा, तो इतना टाइम वो वहां पे रहेंगे। तो आपको प्रिडिक्ट करने के लिए, मतलब आपको अगर कुंडली याद है तो एक माइंड में आप डाल के कौन सी राशि में कौन सा प्लेनेट घूम रहा है, तो आपको वो ज्यादा जो है लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप यहाँ से भी चीजों को प्रिडिक्ट कर सकते हो। नंबर टू क्या है? शनि किस चीज का कारक है? शनि आपके कर्म का कारक, कर्मों का। सबसे मेन क्या है हमारी जिंदगी में? कर्म ही तो है। जुपिटर आपका कारक है एज ए जीव। आपके इस जन्म के अच्छे कर्मों, सैटर्न आपके ओवरऑल कर्मों का, पुराने जन्म के जितने भी है कर्म कारक। तो सैटर्न और जुपिटर अपने आप में सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट है आपकी कुंडली के अंदर। अब मैं इसके बाद एक एक्स्ट्रा एक वीडियो डालने वाला हूँ, वो तकरीबन थोड़ी लंबी होगी, लेकिन आपको बहुत बढ़िया, आपको वो चीज़ हेल्पफुल रहेगी। वो जुपिटर से सैटर्न की जो दूरी है वहां से आप एग्जैक्टली इंसान की प्रवृत्ति के बारे में बता सकते हो। ये इंसान सारी जिंदगी इस चीज में रहेगा, जुपिटर सैटर्न से ही, सिर्फ दो प्लैनेट से ही। इसके बाद शायद हो सकता है ये पहले डल जाए, हो सकता है इसके बाद डले, लेकिन वो आएगी वीडियो में। स्पेशली मैंने वो रिकॉर्ड करके रखी है, उसको मिस मत करना। तो कॉपी पेन लेके तब बैठ जाना। मेरी किसी भी वीडियो में आपको कॉपी पेन लेके बैठने की जरूरत नहीं, लेकिन उस वीडियो में आपको जरूरत पड़ेगी, आप उसको याद रखना। खैर, हम वापस इस टॉपिक पे आते हैं। क्या करना है आपको? ट्रांजिट चेक करना है जुपिटर और सैटर्न का। चलो इस कुंडली पे देखते हैं। अब ये हमारे पास कुंडली आई, इन्होंने कहा कि जी हमारा, ये 2 साल पुरानी पहले कुंडली है, इन्होंने कहा कि हमारा चाइल्ड बर्थ बताओ जी कब होगा, चाइल्ड बर्थ कब होगा। चाइल्ड बर्थ, अब सबसे पहले जब भी चाइल्ड बर्थ की बात आए तो सबसे पहले आपके माइंड में कौन सा हाउस आएगा या कौन सा हाउस लॉर्ड आएगा? फिफ्थ हाउस लॉर्ड आएगा और फिफ्थ हाउस आएगा। और अपने आप में चाइल्ड बर्थ कौन सा प्लेनेट करवा के देता है? कौन है संतान उत्पत्ति का कारक? गुरु, जुपिटर कारक है ना वो फिफ्थ हाउस का भी। खैर, क्वेश्चन क्या था कि चाइल्ड बर्थ कब होगा। यहां फिफ्थ लॉर्ड कौन है? जरा आप सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, चाइल्ड बर्थ कब होगा।
या चाइल्ड बर्थ जो है वो कौन से टाइम में जो है सबसे बढ़िया होगा। सबसे पहले आप मार्क कर लो कि कौन है उसका कारक या हाउस। फिफ्थ हाउस और फिफ्थ लॉर्ड कहाँ बैठा है? सेकंड हाउस में। क्या अपने हाउस को देख रहा है? नहीं देख रहा, थर्ड दृष्टि से नहीं देख। अब आ जाते हैं हम ट्रांजिट। कौन कौन से दो प्लैनेट का ट्रांजिट मैंने आपको बताया था? सैटर्न प्लस जुपिटर का ट्रांजिट। ट्रांजिट का सैटर्न अभी आज यानी कि आज तारीख है 30 जून। हाँ 23 जून। आज का सैटर्न कहाँ है? अब ये ट्रांजिट के सैटर्न की बात कर रहे हैं भाई, ऐसे अब वो बदल मत जाना। आज का सैटर्न ट्रांजिट कर रहा है यहाँ पे। हालांकि आज रेट्रोग्रेड हो चुका कल रात को, पर यहाँ पे अभी वो इस राशि के अंदर यहाँ पे रेट्रोग्रेशन पे बैठा। कौन से हाउस में आ गया? फिफ्थ हाउस में। यानी कि जो ट्रांजिट का सैटर्न है वो कम से कम जो है वो फिफ्थ हाउस के अंदर ट्रांजिट कर रहा है। नंबर 1 हमारे पास एक चीज आ गई। क्या आ गई? कि ट्रांजिट का सैटर्न कहां आ गया? फिफ्थ हाउस में। एक अच्छा इंडिकेशन हो गया। क्या ट्रांजिट का सैटर्न फिफ्थ लॉर्ड को देख रहा है? देखा जाए तो यस। 10th एस्पेक्ट से फिफ्थ लॉर्ड को भी देख रहा है। सैटर्न फिफ्थ हाउस में भी बैठा हो, फिफ्थ लॉर्ड को भी देख रहा है। तो यानी कि सैटर्न जो है फिफ्थ हाउस और फिफ्थ लॉर्ड, फिफ्थ हाउस एंड फिफ्थ लॉर्ड बोथ दोनों पे से ट्रांजिट कर रहा है। एक का काम हो गया। अब आ जाता है ट्रांजिट के जुपिटर पे। ट्रांजिट का जुपिटर, आज का ट्रांजिट का जुपिटर कहां ट्रांजिट कर रहा है? इनके 8th हाउस में। तो मैं रेड कर देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। जो रेड वाला भाई वो ट्रांजिट है। तो जुपिटर यहां ट्रांजिट कर रहा है 8th हाउस में। उसका एस्पेक्ट किसको जा रहा है? उसका एस्पेक्ट जा रहा है एक तो मून पे। मून पे जा रहा है, 10th लॉर्ड है। और किसको जा रहा है? सैटर्न पे जा रहा है। 7th दृष्टि से वो सैटर्न को भी देख रहा है। सैटर्न कहां का लॉर्ड है? अगेन फिफ्थ लॉर्ड है। और जुपिटर और किसको देख रहा है? वो जुपिटर के ऊपर से भी कर रहा है। जुपिटर अपने आप में किस चीज का कारक है? अभी 5 मिनट पहले आपको बताया इस जुपिटर किस चीज का कारक है। जुपिटर कारक है संतान उत्पत्ति का, संतान की प्रोजेनी देने का। तो यानी कि जब सैटर्न ने फिफ्थ हाउस फिफ्थ लॉर्ड पे गोचर किया, एडिशनली जुपिटर ने भी फिफ्थ लॉर्ड और अगेन कारक पे भी इसने गोचर कर दिया। मैंने एक ई एक्स्ट्रा लगा दी। चाइल्ड बर्थ हो गया। मुबारक, अब बांटो लड्डू। ठीक है, तो दो चीजों के ट्रांजिट से आपने एक इवेंट घटित हो गया। अब दूसरी, इस कुंडली पे आ जाओ। अब इस कुंडली के अंदर मैंने सिर्फ जुपिटर को लिखा है क्योंकि वो 7th एंड 10th लॉर्ड। इस जो व्यक्ति हैं ये, इनका क्वेश्चन था कि भैया ये बताओ हमारी जॉब और शादी के बारे में बताओ। सैटर्न और जुपिटर का ट्रांजिट आपकी जिंदगी के अंदर जिन जिन हाउसेस और जिन जिन हाउस लॉर्ड को ट्रिगर करेगा वो उस वक्त आपकी लाइफ के अंदर मेजर रोल प्ले कर रहे होंगे उस साल के अंदर। क्योंकि सैटर्न और जुपिटर का जब डबल ट्रांजिट चलता है किसी एक चीज पे, वो श्योर शॉट होता है, वो होगा ही होगा, आप उसको टाल सकते ही नहीं। वो ये चीज सैटर्न ट्रांजिट का कहाँ चल रहा है इनकी कुंडली में? क्या 10th एस्पेक्ट से जुपिटर को देख रहा है? बिल्कुल देख रहा है।
जुपिटर कहाँ चल रहा है ट्रांजिट का? अरे मेरी हैंडराइटिंग बड़ी अच्छी है। ठीक है, जुपिटर कहाँ चल रहा है? 12th हाउस में। किसको देख रहा है? अगेन जुपिटर को 7 दृष्टि से। तो सैटर्न और जुपिटर बोथ आर ट्रिगरिंग, बोथ आर ट्रिगरिंग जुपिटर। 6th हाउस में बैठे जुपिटर, जॉब लगेगी, जॉब लगी। और कहां का लॉर्ड है? 7th लॉर्ड। क्या करेगा? जो क्वेश्चन था वो करे। अब सोचने वाली बात है कि क्या यही वो टाइम पीरियड होगा जो मतलब यही करेगा? क्या इसमें रेट्रोग्रेशन डायरेक्ट काम नहीं आएगा? 100% काम आएगा, 100% काम। अभी अभी रेट्रोग्रेशन के ऊपर ना थोड़ी वो चर्चा लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं आपको अभी आप सिर्फ डायरेक्ट पे एक बार फोकस की। रेट्रोग्रेशन पे भी मैं आपको नेक्स्ट इसमें, अगर आपको चाहिए, अगर आपको ये चीज इतना समझ में आ गया है तब जाके मैं रेट्रोग्रेशन के ऊपर कोई वीडियो डाल दूंगा, पर अभी नहीं। पहले आप ये बताएंगे मुझे कि क्या आपको ये मेथड जो समझाया गया है वो समझ में आया है या नहीं? क्या आपको चीजें क्या चीजें आपको याद रखनी है? नंबर 1, सैटर्न का ट्रांजिट कौन से हाउस प्लस हाउस लॉर्ड पर है, स्वामी पर है। जुपिटर का ट्रांजिट कौन से हाउस प्लस हाउस लॉर्ड पर है। और जब इन दोनों चीजों का कॉमन निकलेगा, कॉमन फैक्टर जो होगा, वो होगी आपकी डेस्टिनी। उस चीज को ट्रिगर होने से आप भी नहीं रोक सकते। आप बोलते हैं ना कि आप इस साल में ये करोगे, भाई मेरा तो लेना देना नहीं, कोई कुछ नहीं, मुझे नहीं पता, ये करो। और जब आप इस चीज को ना दशा के साथ, अपनी कुंडली की दशा के साथ क्लब करोगे ना, जब वहां से भी रिजल्ट आपको मैच होते दिखाई देंगे, फिर आप निकालोगे अपना पेन, फिर निकालोगे पेपर, प्रेडिक्शन लिखोगे, साइन करोगे, स्टैंप लगाओगे और ले जाकर ये होगा। इतना प्रिसाइसली आप किसी को बड़ी इजीली बता सकते हो। एक भी फालतू की बात हम नहीं करेंगे, सिर्फ काम की बात करेंगे वीडियो के अंदर, ठीक है? तो अभी तक का सिंपली आप ये देखो, सैटर्न और जुपिटर का देखो कितना हमने हौश पौश कर दिया ना, मजा आता ना उसके बाद। चलो खैर, अब इस कुंडली के अंदर ध्यान से देखो, इस कुंडली को जुपिटर और सैटर्न मिलके, जुपिटर और सैटर्न मिलके एक और हाउस लॉर्ड्स को एक्टिव कर रहे हैं। अगर आपने कमेंट्स में ये बता दिया कि जुपिटर और सैटर्न मिलके कौन सा जो है ना वो कर रहे हैं, उस इंसान का मैं पर्सनली रिप्लाई करूंगा, उसके पर्सनली क्वेरी का आंसर मैं करूंगा, और जो वो कहेगा उस अगले टॉपिक में वीडियो हम उसकी बनाएंगे, ठीक है? आपका ये टेस्ट है, बताओ कि सैटर्न जुपिटर और किस चीज को एक्टिवेट कर रहे हैं और क्या होगा इस इंसान की 1 साल के अंदर। अब तब तक के लिए मिलते हैं जल्दी फिर से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।